रे टूल सॉफ्टवेयर हम तकरीबन इसके पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज वाले पार्ट में आपको मुकम्मल सॉफ्टवेयर का एक ओवरव्यू देना है, ताकि कोई चीज़ें अगर आप लोगों के दिमाग में नहीं है वो सारी की सारी आपके दिमाग में रिवाइज हो जाएं और आप बेहतर तरीके से अपनी मशीन को परफॉर्म कर सकें। पार्ट हमारा 10 है रे टूल से मुतल्लिक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अता रसूल, आप देख रहे हैं अलबरकत इंटरप्राइजेज एंड अलबरकत ट्रेडर्स। एपिसोड हमारा 68 है और इसमें हमने आप लोगों को जो रे टूल से मुतल्लिक चीज़ें हैं वो बतानी है। बाज़ औक़ात ना एपिसोड और पार्ट नंबर ना मिक्स हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब और आप लोगों को ओवरव्यू देते हैं मुकम्मल तौर पे। सबसे पहले हमने ये सारे सॉफ्टवेयर के मुतल्लिक बात कर चुके हैं। इसमें फ़ाइल है, फ़ाइल में हमारे जो काम की चीज़ें हैं जैसे इंपोर्ट है, यूज़र सेटिंग है, इसमें शॉर्टकट कीज़ वगैरह भी हम देख सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखा सकता हूँ। शॉर्टकट कीज़ कहाँ से देखने, ये हॉट की में आएंगे तो ये शॉर्टकट कीज़ देख सकते हैं आप। ड्राइंग ग्राफिक इंपोर्ट में जाएंगे तो ये थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो इससे मुतल्लिक हैं, लेकिन ये आपके ज़्यादा काम की नहीं है। मशीन बैकअप में अगर मशीन का बैकअप बनाना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं। डायग्नोस्टिक टूल में हम जाएंगे तो हम इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हार्डवेयर इन्फो ले सकते हैं। उसके बाद जो है गैस डी ए करेक्शन ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेल्फ ट्यूनिंग भी कभी कभार कर सकते हैं, मशीन कोऑर्डिनेट इन्फो वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में हम देखें तो रिपोर्ट, मशीन से मतलब अगर हमें रिपोर्ट कोई चाहिए, हम देखना चाहते हैं मशीन ने कितना टाइम काम किया ये वो, तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फेवरेट है। फेवरेट में सिलेक्शन टूल है, इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, सारे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ये जो हमारी ड्राइंग होती है उसमें जो हमने चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं उससे मुतल्लिक है। डिस्प्ले में जो हमारी डिस्प्ले इंफॉर्मेशन आ रही होती है ड्राइंग से मुतल्लिक, वो चीज़ें हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। स्केल में साइज़ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में उसकी रोटेशन होती है, ट्रांसफॉर्म जो करना होता है। लीड लाइन में लीड लाइंस होती हैं। क्लियर में जो लीड लाइन माइक्रो जॉइंट्स और ये चीज़ें क्लियर करनी होती हैं वो हम कर सकते हैं। ये स्टार्ट पॉइंट मशीन ड्राइंग का या जो पार्ट का है वो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। ज़ीरो रेफरेंस डिसाइड कर सकते हैं मशीन का। आउटर इनर रिंग कट, ये आपको पता है ये किस लिए यूज़ होती हैं, आउटर इनर लीड लाइन वगैरह को, आउटर इनर माइक्रो जॉइंट्स। फिर ये जो कटिंग की डायरेक्शन है उसको रिवर्स करने के लिए रिलीफ है, फिले है, कूलिंग पॉइंट है, ये भी आपको बता चुके हैं। रे करना है किस तरह से, ग्रुप करना है चीज़ों को, फ्लाई कट करना है, को एज जो है उनको डिफरेंट एजेस हैं सेम टू सेम है, साथ मिल रहे हैं, मशीन बार बार एक ही जगह पे ना मूव हो तो हम को एज कर सकते हैं। ब्रिज यूज़ कर सकते हैं अगर हम कुछ चीज़ों को जॉइंट करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, कोई ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। जो राइट साइड पे हमारी स्क्रीन है सारी की सारी, इसमें हमारे पास है जो मशीन के कंट्रोलिंग के मुतालिक होते हैं, जैसे शटर एमिंग, मशीन मूवमेंट, जॉग कट, फास्ट कट, स्लो कट, स्टेप मूवमेंट, लूप, सिमुलेशन, स्टॉप, ड्राई रन वगैरह, इस तरह के सारे स्टार्ट स्टॉप पॉज ये सारे ऑप्शन दिए होते हैं। नीचे हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है अलार्म सिस्टम से मुतलिक, ड्राइंग के मुतलिक। और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास सारी ड्राइंग से चीज़ें मुतलिक हैं। और टॉप की फिर हम बात करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ड्रॉ है। ड्रॉ में हमारे पास वही सारे फीचर हैं जो हमारे ड्राइंग में यूज़ होते हैं, जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी मौजूद हैं, और कुछ हमारे ऑप्टिमाइजेशन के फ़ीचर हैं, ये लास्ट में दिए हुए हैं। कुछ हमारे अलाइन के फीचर हैं, कुछ कैड के टूल्स हैं। कैड मतलब ड्राइंग से मतलब जो चीज़ें। नेस्ट है, अगर हमने नेस्टिंग करनी है तो उसमें फिर ऑपरेशन से मतलब कुछ चीज़ें हैं, कुछ फाइल नेस्टिंग, और कुछ ये हमारे पास प्री डिफाइंड जो पार्ट होते हैं उनसे मतलब यहाँ पे दी हुई चीज़ें। रिमेनेट में हमारे पास कंटोर गाइड। कंटोर गाइड मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई टेढ़ा मेढ़ा पीस होता है और हम उसका फ्रेम करना चाहते हैं तो वो हम मशीन को मूवमेंट से यहाँ पे उसको पीस को मशीन के अंदर फीड करवा सकते हैं कि हमारे मशीन की जो पीस की बाउंड्रीज हैं वो ये हैं। एडवांस में अगर हम दो तरह के पार्ट इकट्ठे काटना चाहते हैं, एक इधर काट रहा है एक इधर काट रहा है एक ही मशीन पे, तो उसकी कटिंग के दौरान दूसरे को रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो दो फाइलें यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सीएनसी में हमारे पास सिमुलेशंस, मोटर इनेबल, रिटर्न ओरिजिन, एज डिटेक्शन, आर्क डिटेक्शन, टास्क वगैरह, बैच प्रोसेसिंग, हम पूरी बैच को अगर प्रोसेस करना चाहते हैं, कैलिब्रेशन के ऑप्शन, फॉलोअर मतलब जो जेड एक्सिस हमारा होता है उसकी मतलब ये चीज़ें होती हैं, उसकी स्पीड, सेल्फ ट्यूनिंग वगैरह उसकी, और उसके जो बाकी मामला होते हैं यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। डस्ट रिमूवल अगर हम यूज़ होता है हमारी मशीन में तो उसको कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पे फोर्स रीसेट, ओवरव्यू है मशीन का, स्टेटस मॉनिटरिंग, ये सेटिंग है, इससे हम मशीन का जो ये स्क्रीन का इंटरफेस वगैरह और बाकी चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हैं। ब्लैक भी कर सकते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना हो तो वो सब यहाँ से कंट्रोल होता है।
ये लास्ट में हमारे पास हेड से मुतालिक है इसका स्पॉट टेस्ट, ऑटो फोकस टेस्ट। अगर हमारे पास BS03 के हेड वगैरह हो तो इसको जस्ट क्लिक करने से यहाँ से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी हमारे पास डिस्प्ले हो जाती हैं। व्यू में हम जाएंगे तो यहाँ से सिर्फ लैंग्वेज जो है ना वो चेंज होती है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं जैसे प्रोसेसिंग कंट्रोल है, ये लास्ट में दी हुई है, शायद मैं ये मिसिंग कर रहा हूँ। और एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप ये लास्ट वाली लाइन ये नीचे देखें ना, ये मैनुअल रेडी CMD ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इससे आगे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपेसिटेंस, हाइट स्टेबल क्वालिटी। ये जो हमारा कैपेसिटेंस सेंसर होता है ना, ये उसकी डिटेल होती है। बाद औक़ात हमारी कैपेसिटेंस सेंसर की जो हमारी कैपेसिटेंस है उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं हर वक्त, लेकिन हमारी कैपेसिटेंस का एरर फिर भी आ रहा होता है, तो वो कैलिब्रेशन की वजह से आ रहा होता है। अगर हमारी यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो फिर इट मीन्स कि हमारी जो लाइन है वो ब्रोकन होती है, फिर हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वो यहाँ से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके आगे एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो है XY, Y1 और Z। ये जो हमारी मशीन की जो चारों एक्सिस हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो में क्या होती है, ये वहाँ पे वो शो करवाई होती है। उसके ऊपर जो है वो टोटल मैनेज को अगर क्लिक करें, सेट पैरामीटर प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक मशीनिंग काउंट मैनेजर, ये काउंटिंग वगैरह करता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड स्पीड क्या होनी चाहिए, ये वहाँ पे वो डिसाइड होती है। बैक एंड फॉरवर्ड डीस एक्सेलरेशन वगैरह जो है वो यहाँ पे होता है। डिस्टेंस मतलब कितना होता है। इनेबल सॉफ्ट लिमिट प्रोटेक्शन, अगर हमारी जो मशीन की सॉफ्ट लिमिट प्रोटेक्शन अगर हम इसको इनेबल डिसेबल करना हो, यहाँ से प्रोसेस सेलेक्टेड ओनली, अगर हमको चाहते हैं कि हमारी ड्राइंग में से सिर्फ सेलेक्टेड पोर्शन हो तो हम उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो वो उसी पोर्शन को सिर्फ सेलेक्ट करेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो ऑटो रिटर्न आफ्टर, ये कटिंग के बाद मतलब वहाँ कहाँ पे आना है, 0 पॉइंट पे आना है, मार्क मेंटेनेंस पोजीशन पे आना है, मार्क 1 पे आना है, मार्क 4 पे। अगर हम कोई मार्किंग करते हैं, कोई निशान देते हैं तो ये उनको फॉलो करेगा, या 0 पॉइंट पे आ जाएगा, या जहाँ पे ख़त्म करेगा वहीं पे रुक जाएगा। इन चीज़ों से मतलब ये होता है। अच्छा, उसके बाद ये रिसेंट फाइल है, यहाँ पे ऐड फाइल है, सेव है, अनडू रीडू, ये ऊपर फिर ऑप्शन वही दिए हुए न्यू वगैरह ओपन करने के लिए। तो ये था आज की वीडियो में मुकम्मल सॉफ्टवेयर का एक ओवरव्यू, जो मैंने क्विकली आप लोगों को चीज़ें बता दी हैं। सॉफ्टवेयर मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को मुकम्मल तौर पे कोई चीज़ मिसिंग नहीं की, एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो बेहतर यह है कि आप इन वीडियोस को मुकम्मल तौर पे इन डिटेल देखें। ये 10 वीडियोस हैं, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी आपको। हमने इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत की है। अगर आप इससे फ़ायदा उठाते हैं तो हमें खुशी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया।